इनोला होम्स के रिलीज डेट को सेट कर दिया गया है और आज मैं इसे कुछ डिटेल के साथ रिलीज डेट पे बात करूंगा और बताऊंगा कि आपको ये मूवी किस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले देखने को मिलेगा और साथ ही इलोना कौन है और इसकी क्या ओरिजिन स्टोरी है वो भी शॉर्ट में बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। गाइस वैसे मैं पहले इलोना होम्स मूवी के डिटेल पे बात करूंगा और फिर इसके रिलीज डेट पे और फिर ओरिजिन पे बात करूंगा। तो जो लोग जिस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी का टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर दिया है, तो आप जाके सिर्फ वही टॉपिक देख सकते हो। तो इनोला होम्स एक अपकमिंग ब्रिटिश मिस्ट्रीज फिल्म है जिसकी स्टोरी ली गई है एक नोवेल से जिसका नाम है द इनोला होम्स मिस्ट्रीज, जिसके ऑथर और कोई नहीं बल्कि नैन्सी स्प्रिंगर है, जिन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारे बुक और नोवेल को लिखा है और ये आमतौर पे फैंटेसी और साइंस फिक्शन वाले बुक को लिखते हैं। और उन्हीं बुक में से एक नोवेल आती है द इनोला होम्स मिस्ट्रीज करके, और इस नोवेल का फर्स्ट वॉल्यूम उन्होंने 2006 में लिखा था। खैर एक अलग टॉपिक है तो इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो फिर से आई इलोना मूवी पे। तो इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं हैली ब्रैडवर, जिन्होंने अपने कैरियर में मोस्टली वेब सीरीज को ही डायरेक्ट किया है। और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी एक्चुअल में 3 है, पहला लेजेंडरी पिक्चर, दूसरा PCMA प्रोडक्शन और तीसरा वार्नर ब्रॉस पिक्चर्स। और इस मूवी के प्रोड्यूसर बहुत सारे हैं तो उस बारे में बात करने से कोई फायदे नहीं। और अब बात करें कास्ट और कैरेक्टर की, तो इस मूवी को लीड मिली बॉबी ब्राउन कर रही हैं, जिसमें वो इलेना होम्स के कैरेक्टर का रोल प्ले किए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कास्ट हेनरी कैविल, जो इसमें एज अ शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर का रोल किए हैं। और तीसरा इंपोर्टेंट कैरेक्टर माइक्रोफ्ट होम्स, जिसका रोल सैम क्लेफिन कर रहे हैं। और फिर इसके बाद बहुत सारे कास्ट और कैरेक्टर को कंफर्म किया गया है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस बारे में बात नहीं करते हैं। और अब सीधे आते हैं इसके रिलीज डेट पे। तो इसके रिलीज डेट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जो है 23 सितंबर 2020। जी हाँ, नेक्स्ट मंथ में रिलीज किया जाएगा, वो भी नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि जब नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रॉस मीडिया से इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स लिए थे तो वो इस मूवी को अपने स्ट्रीमिंग सर्विस पे रिलीज करने का फैसला किया है। और इससे पहले वार्नर ब्रॉस चाहता था कि इसे थिएटर में रिलीज किया जाए, लेकिन कोविड-19 के बाद थिएटर तो बंद हो गया, जिससे कि अगर थिएटर में रिलीज किया जाता तो इस मूवी को अच्छा खासा लॉस होता। और इसी वजह से वो नेटफ्लिक्स को इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स दे दिए। वैसे इस कैरेक्टर और मूवी के साथ कॉपीराइट्स का बहुत इशू चल रहा है, क्योंकि द कैनन डायल एस्टेट ने नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट एक लॉसूट फिल किया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि वो शर्लॉक होम्स के इमोशन को इसमें यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉपीराइट्स का उल्लंघन है, मतलब खिलाफ है। वैसे इस रिलेटेड मुझे कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि इस बारे में कोई ब्लॉगर ने अपना कवरेज नहीं दिया है, तो मैं इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन आप लोग को नहीं कर सकता। बस मुझे इतना पता है कि शर्लॉक होम्स का ओरिजिनल राइट्स कैनन एस्टेट के पास है। तो अब इन सब बात को रहने देते हैं और बात करते हैं इसके प्लॉट के बारे में। तो इसके प्लॉट के बारे में नेटफ्लिक्स ने कोई ज़्यादा डिटेल तो नहीं दिया है, बस इतना बताया है कि ये मूवी शर्लॉक होम्स की बड़ी बहन इनोला के एडवेंचर पे बेस्ड है। तो आप ये गेस कर सकते हो कि इसकी स्टोरी में क्या दिखने वाला है। लेकिन फिर भी अगर मैं उस नोवेल के अकॉर्डिंग बताऊं जिससे कि इसकी स्टोरी ली गई है, तो उस नोवेल में होता है कि इनोला के 14th बर्थडे पे उसकी मदर बिना बताए घर छोड़ के चली जाती है। और उसके मदर के जाने के बाद शर्लॉक होम्स और माइक्रोफ्ट होम्स ये डिसाइड करता है कि इलोना को फिनिशिंग स्कूल में भेज देना चाहिए, जहाँ वो जिंदगी के तौर तरीके सीखेगी। लेकिन इनोला ऐसा नहीं चाहती थी और वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे पता चलता है कि उसकी मदर उसके लिए कुछ पैसे छोड़ी हुई है और उसके साथ एक साइफर मैसेज भी होता है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता कि साइफर क्या है, तो मैं उन्हें बता दूं कि साइफर एक सिस्टम या फिर उसे आप उपकरण बोल सकते हो, जिससे कि एक दूसरे लोग आपस में सीक्रेट तरीके से बात कर सकते हैं। खैर फिर से स्टोरी पे। तो जब इलोना को ये पता चलता है कि उसकी माँ उसे छोड़ के नहीं गई है, उसे भेजा गया है, तो फिर वो भी अपने घर से भाग जाती है और वो भाग के लंदन जाती है। और फिर वहाँ वो बहुत सारे मिसिंग पर्सन को ढूंढती है और बहुत सारे केस को सॉल्व करती है, इंक्लूडिंग डॉक्टर जॉन वॉटसन। खैर फिर यहाँ से इनोला की पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। और फिर इसके बाद इस मूवी में क्या स्टोरी दी जाएगी वो मुझे नहीं पता, और इस मूवी में कौन से केस को इंक्लूड किया जाएगा वो कोई गेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनोला के बहुत सारे नोवेल हैं, तो सबकी स्टोरी का ओवरव्यू देना किसी के बस में नहीं, क्योंकि इसके एक नोवेल में 150 से लेकर 220 पेज तक है, तो पूरी की पूरी बुक पढ़ना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहोगे तो मैं एक एक करके नोवेल को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि द इलोना होम्स मिस्ट्रीज में 6 नोवेल ही आते हैं। तो ये थी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग इनोला होम्स मूवी और इनोला की शॉर्ट ओरिजिन। तो अब आई थिंक इस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। और कुछ पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर वेब सीरीज के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ। तो फिर मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।